हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 20 सितंबर को मैथ का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो विषय कोड मैथ का यहीं रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और 80 नंबर का एग्जाम होगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ यानी सेक्शन ए में 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो 40 क्वेश्चन हम बताएंगे इस क्लास में और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या है। तो एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या याद रखिएगा कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि बी में यहाँ पर बी में इतना दिया गया है 0 1 2 3 4 और यहाँ पर एन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -4,2। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समुच्चय 0 का शक्ति समुच्चय पूछा गया है। समुच्चय 0 का शक्ति समुच्चय पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 0,5। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो समुच्चय हो ताकि ए यूनियन बी बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, माना कि ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय ए से समुच्चय बी से फलन है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो ए डैश यूनियन बी डैश होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ए में इतना एलिमेंट दिया गया है 1 0 -1, तो ए यूनियन फाई का वैल्यू पूछा गया है, तो ए यूनियन फाई का वैल्यू क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 0 -1 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा की दूरी पूछा गया है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो √x² + y² फार्मूला होता है साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो √1 का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर 3 5 7 9 डॉट का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर 10वां पद पूछा गया है, तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए प्लस के 9 डी लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे समानांतर श्रेणी में। तो यहाँ पर ए के जगह पर प्रथम पद 3 है, प्लस में यहाँ पर 9 गुना डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 + 9 दूना 18 और 18 3 21 हो जाएगा। 21 ऑप्शन नंबर ए में ही 21 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन आसान है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। 11 नंबर है कि यदि ए में इतना एलिमेंट दिया गया है तथा आर में यहाँ पर इतना दिया गया है, तो आर का प्रांत पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 4 और 9 हो जाएगा, 1 4 9। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए में इतना एलिमेंट दिया गया है, बी में ए बी सी है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है, संबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। A1 3B और 5C हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। यानी यहाँ पर 1 कोमा ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 कोमा ये बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 5 कोमा
सी हो जाएगा। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यूनियन का वैल्यू पूछा जाता तो बी होता, इंटरसेक्शन का वैल्यू है तो ए इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बी बराबर 0,1,4,5 निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिक्त समुच्चय बी बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, माना कि ए में 3,4,6 तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों को कुल संख्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8 इसका आंसर आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि माना कि ए में इतने एलिमेंट हैं तो निम्नलिखित में कौन गलत है, गलत पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है। 18 है कि यदि ए में 3, 4, 6, 9 और बी में 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट दिया गया है तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। यानी यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन नहीं होगा फिर उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन ए बराबर 19, एन बी बराबर 25 तथा यहाँ पर एन ए यूनियन बी बराबर 40 तो एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा, 6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, माना कि ए बराबर 1, 2, 3 और बी में 2, 3, 4 दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एफ एक्स बराबर रूट अंडर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत क्या होगा। यहाँ पर ए जो है वह बड़ा है 0 से, तो इसका प्रांत पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0, ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर 4x माइनस 5 तो यहाँ पर f माइनस 3 बराबर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया गया है तो f माइनस 3 का वैल्यू पूछा गया है, यानी x के जगह पर यहाँ पर -3 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 गुना x के जगह पर -3 रख देंगे और माइनस का 5 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस का 12 और माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 12, 5, 17 हो जाएगा। माइनस का 17 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 17। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि ए में 1, 2 तो ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा। ए क्रॉस ए का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 1 फिर 1, 2 फिर 2, 1 और 2, 2। सिंपल है, 1, 1, 1, 2 और 2, 1 फिर 2, 2। यहाँ पर ए क्रॉस ए का वैल्यू पूछा गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर यदि यू में दिया गया है इतना एलिमेंट है 1, 2, 7, 9 और यहाँ पर तथा यू में इतना दिया गया है तथा ए में इतना दिया गया है, तो ए डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 7, 9 और 15, क्योंकि यहाँ पर 7, 9 और 15 इसका आंसर हो जाएगा ए डैश का। क्वेश्चन नंबर 25 है, 5π/12 रेडियंस का मान डिग्री में होगा, तो डिग्री में इसका वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री। 26 है कि 45 डिग्री का मान रेडियन पद्धति में होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/4 होता है 45 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो यहाँ पर थीटा बराबर L क्रॉस R हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतराल 1,4 का समुच्चय रूप पूछा गया है, अंतराल 1,4 का समुच्चय रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए में 0,1 तथा बी में 0, 1, 2 तो एन ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए क्रॉस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछा गया है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2 बराबर 0 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स बराबर रूट अंडर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस आई रूट अंडर 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 2 आया था, तो यहाँ पर प्लस माइनस आई लगेगा रूट अंडर 2। 32 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट दिया गया है एक्स टेन टू 2, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 माइनस एक्स के जगह पर 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 330 इसका करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 और 18 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य पूछा गया है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 18, 8 प्लस में यहाँ पर 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 26 बट्टा में 2, 13 दूना 26, तो 13 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सार अनुपात पूछा गया है, तो इसका सार अनुपात 4 आ जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन लिमिट में दिया गया है, लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन एक्स बटा एक्स, तो एक्स के जगह पर 0 रखकर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, यानी अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ई के पावर एक्स, क्योंकि ई के पावर एक्स के अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हमेशा ई के पावर एक्स ही होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट दिया गया है एक्स टेन टू ए, और यहाँ पर एक्स के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 और एक्स माइनस ए है, तो एक्स के जगह पर हम लोग ए रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 6 ए के पावर 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, यानी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो यहाँ पर पावर वाला है, यानी एक्स के पावर -3 है, तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे होता है, तो जो पावर में है वह तो सबसे पहले बाहर आएगा, तो -3 बाहर हो जाएगा, और पावर में से 1 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर x के पावर में -3 है और -1 करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर -3 x के पावर माइनस माइनस ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो -3 x के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पावर वाला जितना रहेगा, जितना भी मतलब पावर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सबसे पहले पावर में जो रहेगा उसको बाहर कर देंगे और फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 5 जो होगा वह x से छोटा होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं।
जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या बायोलॉजी का देखना है तो दोनों का यहाँ पर लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का देखना है या फिर मैथ का तो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है और यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए परीक्षा रूटीन दिया गया है, किस तिथि को एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर 20 तारीख को देख लीजिए एग्ज़ाम होने वाला है मैथ और बायोलॉजी का। तो यहाँ पर रूटीन भी दिया गया है। और नीचे आएंगे तो ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग मैथ या बायोलॉजी या सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।